अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की है। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है और ये हमारे जो है वो तरीका इनका बिल्कुल हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 422,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। आपके पास जो फील्ड है उसकी शेप स्क्वायर फील्ड है। अब स्क्वायर शेप फील्ड का मतलब है कि आपके पास वो शेप ऐसी होती है जिसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं, और उसने आपको उस शेप का जो है वो एरिया बता दी है। और जब उसने कहा कि आपने स्ट्रिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है जो आपने उसके पूरे इर्द गिर्द लगानी है, इट्स मीन आप उसका जो है वो पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक साइड की लेंथ जो है वो मालूम होनी चाहिए, वो हम इसी एरिया से फाइंड आउट करेंगे। और स्क्वायर शेप फील्ड है, यानी कि जो स्क्वायर शेप होती है वैसी शेप होती है जिसमें सारे जो एंगल्स होते हैं, इन चारों एंगल्स 90 के होते हैं और उन सब की साइड्स जो हैं वो आपस में लेंथ में बिल्कुल बराबर होती हैं। फार्मूला हमें मालूम है और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे 422,500 दिया गया, हम यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। राइट साइड पर हमें लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर हमें मालूम नहीं है तो हमने इसके लिए लेट कर लिया एक्स का स्क्वायर लेंगे। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, ये सिर्फ एक्स बच जाएगा। और इस वैल्यू का जो हम स्क्वायर रूट जो डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे। हमारे पास ये 3 कंप्लीट पेयर्स बन रहे हैं और पहला पेयर हमारे पास 42 है। इसके लिए हम 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 का 36, क्योंकि अगर 7 का स्केल लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 7 7 तो 49, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। कैरी लेंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 और नेक्स्ट 25 के पेयर को नीचे ले आएंगे। डिवाइजर 6 है, इसको डबल करेंगे, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, और जब 12 के यूनिट प्लेस पर 5 का स्केल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। तो ये हमारे पास जो है वो पूरी आंसर जो है आ चुके हैं। नेक्स्ट 0 का पेयर नीचे लेके आना होता है, उसके लिए हमें एक जो 0 ऊपर लिखना होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 650 आ चुकी है। साथ में हम मीटर मेंशन करेंगे क्योंकि एरिया हमारे पास स्क्वायर मीटर में था, तो जब मीटर का स्क्वायर लिया गया तो फिर वो स्क्वायर कैंसिल हो गया और सिर्फ मीटर आ जाएगा साथ में। अभी हमारे पास एक साइड है, एक साइड पर लगाएंगे स्ट्रिंग को, तो जब 4 साइड्स पर लगाएंगे तो इसलिए हम 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड की लेंथ को। इसलिए 4 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2600। चूँकि हमारे पास ये लेंथ होगी स्ट्रिंग की, इसलिए लेंथ का यूनिट मीटर होता है, हम साथ में m मेंशन करेंगे मीटर को शो करने के लिए। तो 2600 मीटर हमें स्ट्रिंग चाहिए वो पूरी जो है स्क्वायर फील्ड के दिल लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कह रहा है कि अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 trees in his field in such a way that number of trees in a row is equal to number of rows. How many trees will he plant in each row? तो हमारे पास 1,22,500 दरख्त हैं जो हमने इस तरह लगाने हैं, दरख्त जो हैं वो एक रो के अंदर आए उतनी ही उसकी रोज बने। सपोज हम एक रो में 3 दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है, एक कतार में, तो हमारी टोटल जो कतारें हैं वो भी 3 बन रही हैं। तो ये इस तरह हमारे पास एक स्क्वायर शेप बनेगी। तो उसने जो हमें कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वो एरिया होगा जिसमें हमें लगाने हैं दरख्त, वो एरिया की शेप जो होगी वो स्क्वायर शेप बन रही होगी। और ये एरिया हमारे पास जो है वो टोटल उसने दिया हुआ है 1,22,500। अब हम स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज़ करते हुए एक रो के अंदर कितने दरख्त लगा सकते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। हमारे पेयर कंप्लीट है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास जो पहला पेयर है 12, उसके लिए हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 द 9, 12 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारा 3 है। अब 3 छोटी वैल्यू है तो हमें नेक्स्ट जो है वो 25 के पेयर को नीचे लेके आना है। उसके बाद हम डिवाइजर को डबल करेंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, और अब 6 के प्लेस पर हम 5 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर भी 5 को लिखेंगे, आंसर में भी 5 को लिखेंगे, और 325 जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 0 हैं, उनके पेयर को हमें नीचे लेके आना है, तो इस वजह से हमें आंसर में 0 मेंशन करना है। अब नेक्स्ट लेके आए या ना लेके आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स मीन हमारे पास जो एक रो है या फिर एक साइड
कह लें एक लेंथ की जो साइड है उस फील्ड की, उस एरिया की, उसमें हमें 350 जो है वो ट्रीज़ लगाने हैं। अब इस तरह 350 ट्रीज़ हम लगा रहे हैं एक रो के अंदर। इट्स मीन हमारे पास टोटल जो रोज़ होंगी वो भी 350 रोज़ ही बनेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट में वो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 192 स्क्वायर मीटर्स, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड मीन हमारे पास ऐसी शेप जिसको हम मुस्ततील कहते हैं, जिसकी आमने सामने वाली साइड जो है बराबर होती हैं। साइड्स को हमने नेम मेंशन कर दिए हैं, W मीन विड्थ और L मीन लेंथ। और उसने हमें कहा था कंडीशन में कि हमारी जो विड्थ है उसका अगर 3 टाइम्स लें तो हमारी लेंथ आएगी। लेट करते हैं कि हमारी जो विड्थ है वो x है, इट्स मीन हमारी जो लेंथ होगी वो उसका 3 टाइम्स होगी, तो वो 3x हो जाएगी। अब हम इन्हीं लेंथ और विड्थ की इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूला में। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है हम वो मेंशन करेंगे। राइट साइड पर लेंथ हमारे पास 3x है और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है विड्थ से जो कि हमारे पास x है। अब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x2 हो जाएगा, 10092। अब x स्क्वायर जो है इसको अलग करने के लिए हम 3 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे। यहाँ पर इस साइड से ही कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन को जो ज़रा रीअरेंज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आ रही हूँ। 10092 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3364। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। इस साइड पर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर हम 3364 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, 2 पेयर हमारे पास कंप्लीट। उसके बाद हम 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 25, क्योंकि अगर हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो 36 हो जाएगा और 6 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। कैरी लेंगे 13 में से 5 को माइनस करेंगे 8 और नेक्स्ट 64 का जो हमारे पास पेयर है उसे नीचे ले आएंगे। डिवाइजर हमारा 5 है, उसको डबल करेंगे 10 और 10 की प्लेस पर हमने 8 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 864 जो है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो कम्प्लीटली आ चुकी है। तो इस तरह हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट 58 आया है, यानी कि हमारे पास एक जो साइड है जिसको हमने नाम दिया था x का, जो हमारे पास विड्थ थी वो 58 मीटर है। अब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है हमारे पास 2 × L + W। L + W मीन लेंथ और विड्थ को आप ऐड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ हमारे पास 3x थी और विड्थ हमारे पास x थी, उन दोनों को ऐड किया 4x में जब हम बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 8x। अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो 58 है, यहाँ पर हम पुट करेंगे और उसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 464 मीटर जो है वो हमारे पास इस एरिया का पेरीमीटर आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि विड्थ से पहले लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर पेरीमीटर के फार्मूले में इन दोनों को पुट करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर, its length is twice as long as its width, what is length of its sides। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया गया है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास जो उसकी विड्थ है उसको अगर आप डबल करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेट हमारे पास विड्थ जो है वो x है, तो इस तरह हमारे पास लेंथ हमारी 2x होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम 28,800 स्क्वायर मीटर मेंशन करेंगे। राइट साइड पर हमारे पास लेंथ 2x है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से और विड्थ हमारे पास यहाँ पर x मौजूद है। जब 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमें सिर्फ x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वजह से 2 को बोथ साइड्स पे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इस साइड से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 2 1 2 2 4 8 अगेन 2 4 8 2 0 हम साथ में वैसे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 14400। सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। इस साइड पर स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स रह जाएगा और यहाँ पर हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए इसको जो है वो इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगल हमारे पास 120 मीटर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में था तो स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर रह जाएगा। अब एक साइड की लेंथ जो है वो 120 मीटर जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं और ये जो साइड है हमारे पास विड्थ है, क्योंकि हमने लेट किया था कि विड्थ हमारे पास x है। तो अब हमारे पास जो लेंथ है, जो रेक्टेंगुलर की लेंथ है वो हमारे पास विड्थ का डबल था, यानी कि अब हम 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 240 मीटर।
डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।